अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं शौकीन अहमद खान, टीचर पीएच डोबा मावर। आज उर्दू जमात 5वीं हमारा सबक है जो गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू होगी बातचीत करना, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम ये सीखेंगे कि एक दूसरे से हमें बातचीत गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो। हमेशा मुनासिब आवाज का मतलब है ना आपकी आवाज ज्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना इतनी धीमी कि दूसरे को सुनाई न दे। मुनासिब आवाज ना तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और ना इतनी सख्त के सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि दूसरे को बात समझ में ना आए, ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। तो इसका ये मुनासिब आवाज में बातचीत करनी चाहिए हमेशा, ताकि ना आपकी आवाज इतनी घन गरज वाली होनी चाहिए, गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए। तो आपकी आवाज हमेशा धीमी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मुतवातर होनी चाहिए, ताकि आप सुनने वाले को आपकी आवाज आपकी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो, ना कि वो उसका जी उकता जाए, वो तंग आ जाए। तो आगे जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अव्वल मौका और वक्त को देख लो। किसी से भी आपको बातचीत करनी है तो आप वक्त देख लो, मौका देख लो कि ये बात इस वक्त करने की है या नहीं, क्या ये बात इस वक्त की जानी चाहिए या नहीं। बात कैसी अच्छी या जरूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक्त कहोगे तो जरूर बुरी मालूम होगी। बेटे बच्चों, कितनी भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लेकिन अगर वक्त की नजाकत को हम ना देखते हुए बात करेंगे तो अच्छी बात भी बुरी लग जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, कोई गुस्से में होता है, ज्यादा गुस्से में होता है और उससे हम कोई अच्छी बात करेंगे तो वो उसको अच्छी लगे, उस टाइम वो अच्छी लगेगी नहीं। तो आप वक्त देख लीजिए, वक्त की नजाकत देख लीजिए कि किस माहौल में कौन सी हमें इससे गुफ्तगू करनी चाहिए। किसी की बात काटना सख्त ऐब है, सबसे बड़ा ऐब गुनाह है किसी की बात को दखल देना। किसी की दो आदमी अगर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दो गुफ्तगू कर रहे हैं दो आदमी, तो तीसरा आकर उनके बीच में उनकी बात को काटेगा, या दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो एक की बात अभी पूरी नहीं हुई, दूसरे ने बीच में बात शुरू की, ये सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म ना हो ले तो हरगिज अपनी बात शुरू ना करो। अलबत्ता कोई सख्त जरूरी हो तो अव्वल इस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। बात को जुबान से बैद में निकालो, पहले इसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफी है। एक ही बात को बार बार दोहराना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। तो जब भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए तो अब पहले हम सोच लें कि ये बात यहाँ कहनी है, ये बात करनी है या नहीं करनी है। तो हमेशा बड़ों का कौल है कि पहले तोलो फिर बोलो। हमेशा अपनी बात को हमें पहले सोच कर, पहले दिमाग में आपने में सोचनी है कि हमें इनसे क्या बात करनी है। तो पहले सोच लो कि ये बात करनी मुनासिब है या नहीं, तो उसके बाद उसे बिन सोचे, जो आदमी उसे बेवकूफ कहा जाता है, जो आदमी सोचने के बिना बात करते हैं तो उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए गुफ्तगू के वक्त। गुफ्तगू के बाद बहुत तेजी और गुस्से जाहिर करना, सख्त अल्फाज बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें जुबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना निहायत गैर शानिस्ता तरीका है। इससे हमेशा परहेज करेंगे। तो गुफ्तगू की वक्त गुस्से को जाहिर नहीं करना है, सख्त अल्फाज बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात करना, बेहयाई वाली बात करना, जो कहने के लायक, कई ऐसी बातें होती हैं जो कहने के लायक नहीं होती हैं, गाली गलौज करना, ऐसी बातें नहीं करते, ये सख्त ऐब है। और मस्खरापन, किसी से मस्खरापन भी नहीं करना, अपने मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं करना। अपने बच्चों हमें ऐसा बनना है कि हमारी तारीफ दूसरे करें,
نہ کہ ہم خود کریں اپنی تعریف. جب ہم اچھے آدمی بن جائیں گے سماج میں, گھر میں, باہر, جہاں بھی ہماری لوگ, تاکہ ہم ایسا آدمی بنے, ایسے لوگ بنے, ایسے اچھے شہری بنے تاکہ ہماری لوگ ہماری تعریف کریں, نہ کہ ہم اپنی خود کریں. وہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنی خود تعریف کریں کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, ویسے ہی نہیں, تاکہ لوگ آپ کو کہیں اچھا آدمی وہی ہے جس کی تعریف لوگ کریں. تو شکریہ, کل انشاءاللہ آگے.